हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं एस.के. सरोज, आपका इंग्लिश टीचर। मैंने लास्ट वीडियो हैज़, हैव, हैड के साथ टू को एडजोर करके उसके अफर्मेटिव और नेगेटिव फॉर्म को देखा। आज हम लोग उसके इंटेरोगेटिव फॉर्म को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा टॉपिक था हैज़ या हैव या हैड, इनके साथ टू लगना है। और दूसरा था विल या शैल प्लस हैव प्लस टू। इसके हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव देख लिया था। आज हम लोग इसके इंटेरोगेटिव देखेंगे। तो तीसरा नंबर इंटेरोगेटिव फर्स्ट। और आप सबको पता होगा कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट की पहचान क्या होती है। तो क्या पहले लगा रहे, क्या पहले लगा रहे, वो हो जाता है आपका इंटेरोगेटिव फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर स्टार्ट ही होगा हैव या हैज या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। लेकिन यही अगर फ्यूचर की बात होती है तो ये शुरू हो जाता है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, उसके बाद आता है टू V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ये फ्यूचर के लिए है और ये प्रेजेंट और पास्ट के लिए है। अब हम इस पे देखते हैं, क्या तुम्हें आज स्कूल जाना है? तो हम इसको बनाते हैं कि हैव यू टू गो टू स्कूल टुडे, या क्या मुझे कल बाजार जाना पड़ा? तो हैड आई टू गो टू मार्केट यस्टरडे, या क्या उसे कल यहाँ आना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स, क्या उसे कल यहाँ आना पड़ेगा मतलब विल, और यहाँ हम शी भी दे सकते हैं या ही भी दे सकते हैं। विल ही या विल सी हैव टू कम हियर टुमारो? तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इंटेरोगेटिव फर्स्ट के बारे में पता हो गया। अगर हम बात करें इसके इंटेरोगेटिव सेकंड के बारे में, तो इंटेरोगेटिव सेकंड को हम किस ढंग से ले सकते हैं? तो नंबर 4 इंटेरोगेटिव सेकंड, इसमें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। ए में 6, बी में 3, सी में 2। अगर आपको WH के बारे में कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे इंटेरोगेटिव शुरुआत के जो वीडियोस है उसको देखने से आपको ये अच्छा से समझ में आ जाएगा ABC क्या बला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम जो देख रहे हैं इंटरोगेटिव सेकंड ए ग्रुप का,
ए ग्रुप का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो इसमें आता है WH प्लस हैव या हैज या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। यही अगर फ्यूचर के लिए देखते हैं तो हो जाता है WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अब इस पे हम कोई भी सेंटेंस को लेते हैं, मुझे आज यहां क्या करना है। आज मुझे यहां क्या करना है, तो इसका क्या होगा, व्हाट हैव आई टू डू हियर टुडे। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस अगर लेते हैं, तुम्हें कल कहां जाना पड़ेगा। तुम्हें कल कहां जाना पड़ेगा, तो इसका फ्रेंड्स बनेगा वेयर विल यू हैव टू गो टुमारो। तो इस तरह से फ्रेंड देखा ए ग्रुप का स्ट्रक्चर यहां में ओके हो रहा है। एक और एग्जांपल हम ले लें, उसे आज यहां क्यों आना है। उसे आज यहां क्यों आना है, तो why has he या she to come here today। तो इस तरह से आपने ए ग्रुप के बारे में देख लिया। अगर हम यहीं बी ग्रुप के बारे में बात करें, इसके बी ग्रुप का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है WH प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज या हैड प्लस सब्जेक्ट टू V1 और अदर वर्ड्स। अगर यही बात फ्यूचर में आ जाती है तो भी WH ऑब्जेक्ट शैल या विल सब्जेक्ट हैव टू V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ये प्रेजेंट और पास्ट का और ये फ्यूचर का। अब आप देखें, तुम्हें आज कितना पैसा कमाना है। तुम्हें आज कितना पैसा कमाना है, मतलब हाउ मच मनी हैव यू टू अर्न टुडे। या उसे आज कौन सा पाठ पढ़ना है, तो which lesson
हैज ही या सी टू रीड या स्टडी टुडे। तुम्हें कल कितना दूध खरीदना पड़ा? तो इसको बनाते हैं हाउ मच मिल्क हैड यू टू बाय यस्टरडे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने बी ग्रुप का देख लिया। अब अगर बात हम सी ग्रुप के करें तो सी ग्रुप का जो होता है WH प्रेजेंट में होने से हैज, पास्ट में होने से हैड और फ्यूचर में होने से विल हैव, बस +2 + V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। इस पे अगर हम सेंटेंस को देखें तो कल यहां किसे आना पड़ेगा? कल यहां किसे आना पड़ेगा मतलब हु विल हैव टू कम हियर यस्टरडे टुमारो। कल वहां किसे ठहरना पड़ा? तो हु हैड टू स्टे देयर यस्टरडे। आज यहां किसे रुकना है? तो हु हैज टू स्टे हियर टुडे। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि आज आपने हैज, हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव का इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड को समझाने का कोशिश किया और उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप कोशिश करें कि वीडियो को एक से ज्यादा बार देखने की कोशिश करें तो समझ में आएगा। अगर समझ में आता है तो भी, अगर समझ में नहीं आता है तो भी आप कमेंट्स जरूर करें। आप बैड कमेंट्स भी अगर आपको लग रहा है कि करना चाहिए तो आप बैड कमेंट्स भी करें, क्योंकि आपका बैड कमेंट्स ही मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। अगर आप गुड कमेंट करते हो तो मेरे अंदर एक प्राउडनेस आती है, लेकिन बैड कमेंट करने से मैं अपने टीचिंग मेथड में ज्यादा से ज्यादा सोचूंगा कि और अच्छे ढंग, कौन सा ढंग हो जो और अच्छा से समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप कोशिश करें और कमेंट्स जरूर करें। और वो लोग जिन्हें पता नहीं है पर अंग्रेजी सीखने की ललक है, भूख है, तो उन्हें जरूर बताएं, वो देखें और उन्हें अपने भविष्य में अपने कैरियर के लिए कामयाबी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया ही होगा और नहीं आने से जैसा मैंने बताया। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू यू।